वेलकम टू सुथार एग्री पॉइंट। आज हम जैसे आंसर की हल करेंगे जेट एग्ज़ाम 2020 की जो आज हुआ था। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर के सभी क्वेश्चंस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस एग्ज़ाम में, एग्रीकल्चर में फर्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी वानस्पतिक कुल की है। तो इसमें सोलेनेसी कौन सा है, बैंगन। और सेकंड था लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें क्या प्रयोग करेंगे, अम्लीय मृदाओं के लिए होता है चूना और अम्लीय मृदाओं के लिए क्षारीय उर्वरकों को। तो इसमें लवणीय के लिए क्या होगा, निक्षालन। यानी इसमें हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब नंबर 3 क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी नस्ल नहीं है, ये पूछ रखा है इसने, नहीं है। तो इसमें मालपुरी भी भेड़ की है, जैसलमेरी भी भेड़ की है और कराकुल की भेड़ की भी है। तो इसमें बीकानेरी भेड़ की किस्म नहीं है। तो अपना सही ऑप्शन होगा 4 नंबर बीकानेरी। अब ये है स्टीवेंस स्क्रीन का दरवाज़ा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है। तो ये खुलेगा उत्तर की तरफ। अब नेक्स्ट है जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी खेती है जहां किसानों को उगाने के लिए यानी किसानों को फसलों को उगाने के लिए कोई सिंचाई नहीं करनी है, नहीं करता है और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहता है। तो ऐसी खेती को कहते हैं जैविक खेती भी नहीं कहते और शुष्क खेती भी नहीं कहते, सिंचित भी नहीं। तो इसमें कहेंगे रेन फेड फार्मिंग यानी वर्षा आधारित खेती। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। अभी नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शरद ऋतु यानी रबी की फसल है। तो मक्का खरीफ की है, मूंगफली खरीफ की है, सोयाबीन खरीफ की। सही ऑप्शन होगा चना यानी चना रबी की फसल है। नेक्स्ट होगा निम्न में से किस फसल के दानों से गम या गोंद पैदा होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्वार, क्योंकि आपने सुना होगा ग्वार गम के भाव। तो हमेशा गम के लिए क्या होगा, ग्वार। सही ऑप्शन इसका होगा 3 नंबर। अब नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान यानी कहाँ स्थित है। तो ये है भोपाल में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें ये है प्लांटेशन क्रॉप, चावल नहीं होती क्योंकि ये ट्रांसप्लांटेशन क्रॉप है। और इसमें बेवेज यानी पेय पदार्थ है चाय, ये भी सही है। सोने का धागा यानी गोल्डन फाइबर जूट को बोलते हैं, ये भी सही है। और मोटे अनाज वाली फसल है रागी यानी फिगर मिल्ट। तो इसमें ये भी सही। तो इसका सही आंसर होगा 10 नंबर में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर यानी पार्थेनियम है। तो पार्थेनियम क्या है, वीड है यानी खरपतवार। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। अभी नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में प्राथमिक पोषक तत्व की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्व अधिक होता है। तो ये किस में होगा, अमोनियम सल्फेट में। यानी तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। अगर ये नहीं दिया होता तो डीएपी में होता है, डाई अमोनियम सल्फेट में। तो अभी नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, यानी एक ही ऋतु में एक साथ गेहूं प्लस चना की फसल बिना अलग अलग कतारों में बोने को कहते हैं। यानी ये क्या कर रहा है, बीजों को मिक्स कर रहा है। तो बीजों को मिक्स कर रहा है तो इसे कहेंगे मिश्रित सस्यन या मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित फसल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए यानी 1 नंबर। अभी नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस वाला पौधा है यानी शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है। तो शॉर्ट डे प्लांट है चावल। यानी बाकी ये तीनों है जो एक ही सीजन की है, यानी ये लॉन्ग डे प्लांट है। अब प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है, ये आपको पता ही होगा। प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी यानी केबेज की एक किस्म है। अब नेक्स्ट है अपना 16 नंबर क्वेश्चन, मृदा में रंध्रावकाश का प्रतिशत कितना होता है यानी कितना होगा। यदि इसने क्या दे रखा है, स्थूल घनत्व दे रखा है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर और कण घनत्व दे रखा है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर। और तो क्या है, इसका हम दोनों को बटा में रख के 1 से गुणा करते हैं। तो इसमें अभी इसका सही ऑप्शन आएगा 47। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका 3 नंबर।
नेक्स्ट है निम्न में से तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ज़्यादा ढलान वाले में मिट्टी के कटाव को कम करता है? तो इसका होगा ट्रेंच कल्टीवेशन। सही ऑप्शन होगा ट्रेंच कल्टीवेशन, यानी 3 नंबर। 17 में 3 नंबर। अभी 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है? तो वो होती है क्ले सोइल, यानी मृत्तिका में, यानी क्ले में। इसका साइज जैसे सबसे कम होता है 0.002%, तो इसमें क्या होगा, इससे भी कम होगा, तो इसमें उपकरण वापस में चिपके रहेंगे, तो ये पानी का अवशोषण यह पानी को अधिक लंबे समय तक अपने पास रखती है। अभी नेक्स्ट होगा 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व द9 व रि9 दोनों में पौधे अवशोषित करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा नाइट्रोजन, यानी ये अमोनिया में वो होता है NO3- और NH4+ दोनों में अवशोषित करते हैं। अभी इस सौगोल का वानस्पतिक नाम, यानी 20 नंबर में होगा प्लांटेगो ओवेटा, यानी 2 नंबर, ये आपको पता ही है। अभी नेक्स्ट है, निम्न में से पपीते की कौन सी किस्म है? तो पुस्सा नन्हा ये पपीते की किस्म है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 नंबर, पुस्सा नन्हा। आम्रपाली आम की है। यानी निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी, यानी इसने कौन सा पूछ रहा है, मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं है, यानी ये मुक्त जीवी होता है, तो इसने क्या पूछ रखा है, मुक्त जीवी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा राइजोबियम। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर में है, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है, ये पूछ रखा है। तो प्याज की फैमिली एलियेसी होती है, भिंडी की मालवेसी होती है, मटर की फेबेसी यानी दलहनी कुल की होती है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, शकरकंदी या चिनोपोडियम, ये गलत है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, यानी शकरकंदी की चिनोपोडियसी नहीं होती, तो इसका सही होगा 2 नंबर। अभी क्या है, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी बुआई के बाद और अंकुरण से पहले यानी प्री इमरजेंस के रूप में प्रयोग करते हैं? तो प्री इमरजेंस में हमें संख्या काम मिलेंगे पेंडिमेथालीन, यानी इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज की विषाक्तता होने से पौधे में कौन से पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आती है? इसने क्या पूछ रखा है, कमी आती है, तो कमी किस में आएगी, कैल्शियम में, तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 नंबर। और सेकंड है, निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसलीय पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्व, यानी इसमें किसको समृद्ध कर रहा है, ये पोषक तत्वों को समृद्ध कर रहा है, तो पोषक तत्व हमें क्या से मिले, न्यूट्रिएंट, यानी अगर किसी फसल को हम अलग से न्यूट्रिएंट दे रहे थे उसको क्या कहते हैं, फर्टिगेशन, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, बायो फर्टिगेशन, यानी इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है? यानी लाल सिंधी भी इंडिया की, तो ये भी, यानी जर्सी किसकी है, जर्सी द्वीप की, जो कि भारत का नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। अभी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की सूखी, यानी सिंचाई की विधि सूखे क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त है? तो ये चेक बेसिन भी नहीं होगी, कूड़ सिंचाई विधि में नहीं है, क्यारी, क्योंकि इनमें पानी अधिक लगेगा, तो इसमें सही होगी यानी फुंवार, यानी स्प्रिंकलर, यानी फुंवारा विधि, तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। नेक्स्ट है 29 नंबर, यानी क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी की सामान्य विशेषता है? यानी जैसे अगर रेड सॉइल में भी नहीं होगा, ये होगी काली मृदा में, काली मृदा में जैसे अगर पानी सूख जाता है तो इस प्रकार उसमें दरारें आ जाती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रैकिंग। तो यानी क्रैकिंग किस में होगी, ब्लैक सॉइल में, यानी काली मृदा, तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर, इसका सही है 3 नंबर। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नहीं है, जो पहला है सरसों अनुसंधान निदेशालय, ये भरतपुर में है, सही है। काजरी जोधपुर में, सही है। केंद्रीय शुष्क वानिकी बीकानेर, सही है। और ये है राष्ट्रीय बीज मसाला, ये तबीजी में है, तो ये जयपुर, ये गलत है, यानी इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, ये गलत है,
ये तबीजी में है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, जयपुर। अब नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कि निरपेक्ष आर्द्रता को हमेशा दर्शाया जाता है किसमें, ग्राम प्रति केजी में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1। और निम्न में से कौन से पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है लोहा, यानी फर्स्ट Fe हो जाएगा, यानी इसका सही ऑप्शन होगा 1 नंबर। ये बाकी तीनों क्या है, गौण पोषक तत्व है, गौण यानी मैक्रो, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अभी नेक्स्ट है लाइकेन किस वायु संदूषक के प्रभाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी लाइकेन हमें किसके बारे में बताएगा, यानी SO2 की विषाक्तता के बारे में क्या बताते हैं, लाइकेन। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी पशु उत्पाद में देखेंगे तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होगी, मांस में, यानी मीट में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। दूध में भी प्रोटीन कम, अंडे में भी, मछली में, मांस में प्रोटीन सबसे अधिक होती है अगर सभी में देखा जाए तो। नेक्स्ट है अपना, निम्न में से कौन सा एक स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन है ABA, यानी ABA। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। यानी निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्राथमिक भूपृष्ठकरण के काम आता है। यानी प्राइमरी में कौन सा आएगा, तो रीज हल भी, राइज प्लाऊ नहीं आएगा, प्लाऊ भी नहीं होगी, ट्रैक्टर चाहे कल्टीवेटर भी नहीं, और डिस्क हल यानी डिस्क प्लाऊ और डिस्क हैरो। तो प्राथमिक में वैसे आएगा, इसमें प्लाऊ लेंगे तो डिस्क प्लाऊ आएगा, यानी जिसे हम तवई बोलते हैं वो ही आएगा। तो इसमें होगा 3 नंबर। और बाकी इसमें देखने वाली बात ये है कि जेट वाले इसमें क्या किसे सही मानते हैं, क्योंकि कल्टीवेटर भी प्राइमरी में ही आता है, पर इसमें डिस्क हैरो बेस्ट माना जाता है, इसीलिए इसमें क्या होगा, डिस्क हैरो। नेक्स्ट है अपना ग्लैडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन। तो इसका होगा घनकंद द्वारा, यानी इसमें कंद होंगे। तो पहला हो गया इसका सही ऑप्शन। और निम्न में से जैसे ग्लैडियोलस का ये प्लांट रहेगा तो इसके नीचे ये कोरम्स होंगे, तो हमेशा इसमें कोरम्स का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये यहाँ से स्प्राउटिंग करके नया प्लांट बनाएगा। तो इसमें घनकंद होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मिट्टी बनाने का कारक है जिसमें ऊंचाई और ढलान यानी स्लोप मिट्टी के संचय को निर्धारित करती है, यानी रिलेट। तो ये हो जाएगा रिलीफ। इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। निम्न में से कौन सा फल अवलेह यानी जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें अमरूद होगा, जेली के लिए अमरूद। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। यानी मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं को पालने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं, खेती यानी फार्मिंग कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। अब आते हैं बायोलॉजी यानी बायो। तो बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्यों के संलयन में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन यानी फ्यूजन यानी फ्यूजन है। तो अब इसमें क्या होगा, PEG यानी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, PEG। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। नेक्स्ट है चूर्णी अलासिता यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग उत्पन्न करने वाले सदस्यों का गण है। तो इसमें उसका आपका सही ऑप्शन होगा 1 नंबर, यानी एरिसाइफेल्स। तो नेक्स्ट है अपना एल्ब्यूगो कैंडिडा यानी एल्ब्यूगो कैंडिडा रोग उत्पन्न करता है। तो ये करेगा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी यानी
यानी सरसों वाली होती है ना, उनमें सफ़ेद कीट रोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर एल्ब्यूगो कैंडिडा, क्योंकि हरित बाली भी इससे नहीं होता, और गेहूँ का लूसमट भी नहीं, लिटिल लीफ ऑपराजिल, ये तीनों इससे नहीं होते। अभी फल उत्पादन को बढ़ावा देने वाली यानी फ्रूट के लिए कौन सी है, गोल्डन रेवुलेशन फ्रूट के लिए है। तो इसका सही ऑप्शन सुनहरी क्रांति यानी सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम स्थलीय पादप जिसमें 7 बंडल पाए जाते हैं। तो 7 बंडल हमें पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, यानी सूक्ष्म जीव जो वृद्धि, विभाजन एवं जनन का गुण रखते हैं, क्या कहलाते हैं, माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। नेक्स्ट है, फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग होता है वायु कूपिकाएं यानी 3 नंबर। यानी वायु कूपिकाएं ये जैसे फेफड़ों में यहाँ से मेन, फिर मेन से 2 में डिवाइड होगी, 2 से 4 में, फिर यहाँ से ऐसे। तो लास्ट किसका पार्ट क्या होगा, जो गांठें पाई जाती हैं जिनमें वायु का स्टोर होता है, यानी वायु कूपिकाएं। तो इसका भी नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, चौला या लोबिया कौन से कुल की है, यानी दलहनी कुल की यानी फेबेसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। केंचुए के क्लाइटेलम यानी परायण के कौन से खंड में पाए जाते हैं। तो क्लाइटेलम पाए जाएंगे 14, 15 और 16, यानी 3 नंबर सही होगा। श्वसनिकाओं एवं फैलोपियन ट्यूब का स्तर निम्न एपिथीलियम से बना होता है। तो इसे क्या कहेंगे, क्लाइटेलल यानी रोमक यानी रोमक उपकला यानी रोमक एपिथीलियम से बना होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। यानी ग्रामीण लोगों द्वारा पेड़ों से लिपटकर उन्हें काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था चिपको आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। इसमें कई लोगों ने पेड़ों के साथ चिपक कर अपनी, इसमें एक महिला का बहुत विशेष योगदान था। अभी नेक्स्ट है, सर्टोली कोशिकाओं का विशेष महत्व होता है, यानी ये पोषण यानी न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। 4 नंबर। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, यानी ये अटैच्ड रखते हैं शिशु को, तो जिससे न्यूट्रिशन का आदान प्रदान होता है। तो इससे सर्टोली। अभी क्या है, लिगामेंट बंधन किस में पाया जाता है, यानी लिगामेंट किस बंधन को कहते हैं, लिगामेंट होगा अस्थि से अस्थि का, यानी 13 नंबर में होगा 4 नंबर सही। अब 14 नंबर है, वर्गीकरण हेतु नामकरण की द्विनाम पद्धति दी थी केरोलस लिनियस ने। तो इसका सही ऑप्शन है 1 नंबर। निम्न में से कौन से 2 पादपवर्धी हार्मोन है, यानी पादपवर्धी, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो इसमें इथाइलिन नहीं है, और इसमें एब्सिसिक एसिड नहीं है, और इसमें साइटोकाइनिन और इथाइलिन, इसमें फिर इथाइलिन नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 नंबर। पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव डालने वाले सूक्ष्म जीवों का समूह है, ये है एजेक्टोबैक्टर, एजोला, नील हरित शैवाल। ये तीनों सही है, यानी ये तीनों अच्छा प्रभाव डालेंगे। इसमें अमीबा नहीं होगा, क्योंकि अमीबा जो रोग पैदा करते हैं, प्लाज्मोडियम भी रोगी होते हैं, और पैरामीशियम भी नहीं लाभदायक होते। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। यह है, खुरपक्का मुंह पक्का रोग किसके द्वारा फैलता है। तो ये वायरस द्वारा फैलता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। मूंगफली का टिक्का रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है। 18 नंबर में होगा सर्कोस्पोरा से। तो सर्कोस्पोरा यानी 4 नंबर। 19 में निम्न में से कौन पादप उत्तक संवर्धन के जनक माने जाते हैं। तो इसमें होगा गोटालिब हेबरलैंड,
एबरलैंड। तो इसमें 1 नंबर सही ऑप्शन होगा। पारिस्थितिकी में निम्न पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है क्योंकि इसमें जो स्थानांतरण की दर है वो सेम रहती है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या बनेगा? सीधा। अब यदि एक व्यक्ति को जन्म से ही आनुवंशिक रोग है, वह रोग इस रोग को ठीक करने के लिए निम्न में से किसकी उपचार ले सकता है? तो इसमें क्या होगा? जीन थेरेपी ले सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, क्योंकि और ये कैंसर के लिए होता है और ये काम में नहीं ले सकते। जीन थेरेपी से क्या होगा कि उसके जीन में परिवर्तन करके इसमें के जीनों को सुधार किया जा सकता है। निम्न में से लिंग निर्धारण XO प्रकार का होता है। ये होता है ग्रास होपर में यानी टिड्डे में। ये सही है 1 नंबर। स्तनधारी जंतुओं में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है फैलोपियन ट्यूब में, यानी इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर, फैलोपियन ट्यूब। रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कैल्शियम की यानी Ca की। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। वायरस मुक्त पादप प्राप्त किए जा सकते हैं यानी मेरिस्टेम कल्चर से। तो मेरिस्टेम कल्चर को क्या कहते हैं? विभजोतक संवर्धन, यानी 4 नंबर सही होगा। नेक्स्ट है कीट यानी रस्ट डिजीज यानी कीट रोग किस कवक गण के सदस्यों द्वारा होता है? रस्ट होता है यूरिनिडेल्स के द्वारा, यानी इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बाजरा का वानस्पतिक नाम है यानी पेनिसिटम ग्लूकम भी होता है और ट्राइफोडिसिस भी होता है, यानी ये भी इसकी दूसरी प्रजाति है क्योंकि ये ट्रिटिकम एस्टिबम ये होता है गेहूं का, और सोरगम बाइकलर ये ज्वार का, हार्डियम बल्गेर ये जौ का होता है। तो ये आप पेनिसिटम ग्लूकम नहीं दिया हुआ, टाइफिडिस दिया हुआ है, तो ये भी सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। अब नेक्स्ट है 28 नंबर, यानी अमीबा किसकी सहायता से गमन करता है? तो अमीबा करता है यानी कुपादिया पेसिडोपोडिया से, यानी तो इसका नाम हो गया, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3 नंबर। कोशिका के कौन से भाग में पाइरूवेट से CO2 ऊर्जा व पानी बनते हैं? तो ये बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की सतह पर। तो इसका सही ऑप्शन है 3 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सूजन प्रतिक्रिया में भागीदार रक्त कोशिकाएं क्या कहला? बेसोफिल्स होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 3 नंबर। यानी अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो LH यानी ल्यूटिनाइटिस हार्मोन। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर, LH हार्मोन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में दाता के DNA खंड को ग्रहण करने वाले उपयुक्त ग्राही यानी निम्न है। तो इसमें ई कोलाई होता है यानी इस्चीरिया कोलाई, इसे ई कोलाई भी बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्न में से कौन सा वर्गीकरण का सही क्रम है? तो यानी पहले होगा वर्ग, गण, कुल, वंश। यानी पहले आएगा वर्ग, फिर गण, फिर कुल, वंश, फिर आती है स्पीशीज। तो इसमें ये सेकंड नंबर अपना सही रहेगा, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर। अभी नेक्स्ट अपना 34 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा होने का कारण है NO2 और SO2 की अधिक मात्रा। इसके कारण ताजमहल का रंग है जो येलोस
हो यानी पीला हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन 1 नंबर। प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं पशु एवं कीट, यानी जो घास को खाते हैं वो आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में, और प्राथमिक उपभोक्ता घास को खाता है। तो घास को कौन खाते हैं? पशु और कीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 36 नंबर, यानी कॉकरोच या तिल चट्टे के मुखांक किस प्रकार के होते हैं? बाइटिंग एंड चेविंग टाइप्स, यानी काटने और चबाने वाले। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। नेक्स्ट है वह जंतु जिसमें श्वसन अंग, उत्सर्जन अंग एवं परिसंचरण अंग नहीं पाए जाते। तो ये किस में नहीं पाए जाते? स्पंज में। स्पंज पूरा सिंगल लेयर, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निषेचन प्रक्रिया है, यानी निषेचन निम्न प्रक्रिया है, यानी एक ही जाति के 2 संयुग्मों का संलयन, यानी इसमें 3 नंबर सही रहेगा। 3 नंबर सही होगा इसमें। नेक्स्ट है 39 नंबर, यानी केंचुए में श्वसन निम्न द्वारा किया जाता है। तो उस केंचुए में श्वसन होता है त्वचा द्वारा, यानी तो इसका सही ऑप्शन है 2 नंबर। सिट्रस कैंकर रोग का कारक है, यानी इसका कारक है ज़ैंथोमोनास सिट्रिस। तो यानी इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। अब अपना लास्ट और थर्ड रहेगा केमिस्ट्री का, तो यानी रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री। तो इसमें पहला है किस रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। यानी अब ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि करेंगे तो उसका 10 तापमान के यानी सेकंड यानी दुगना हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, यानी करीब 2 गुना होगा। नेक्स्ट है अपना सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में व्यापक रूप से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें जागपलवन विधि यानी फोर्थ फ्लोटेशन काम में ली जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 नंबर। जब एसिटामाइड को निम्नलिखित अभिकर्मक द्वारा अलग से क्रिया कराई जाती है तो इसमें मिथाइलिन प्राप्त होता है। तो इसमें मिथाइलिन प्राप्त होगा NHOBr2 का जलीय विलयन में, यानी तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। नेक्स्ट है यूरिया की कितनी मात्रा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रदान करती है? यानी 60 किलो नाइट्रोजन प्रदान करेगी तो 130 किलोग्राम मात्रा, यानी फर्स्ट। इसका फॉर्मूला सीधा सा रहता है, तो इसमें से हम निकाल सकते हैं। यानी पहले 1 किलो की ज्ञात कर लेंगे, तो 1 किलो के लिए हम रखेंगे जैसे 100 किलो में 60 होती है, तो यानी 100/60, तो 1 किलो के लिए हो जाएगी ऐसे 100, फिर इंटू में अपने को कितने 60 किलो कितने निकालनी है तो इंटू 60 से गुना करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें रहेगा K2MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक है, यानी मैग्नीज का ऑक्सीकरण, तो इसमें होगा +6, यानी इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। बंध रहित अनुनाद जाना जाता है, यानी अति संयुग्मन से, तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। निम्न में से किसके द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 प्रदर्शित की जाती है? तो +7 कौन प्रदर्शित करेगा? मैग्नीज Mn, तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति कौन से की है? तो इसमें इसकी होगी कार्बन हाइड्रोजन, तो इसमें 3 नंबर की अम्लीय होगी क्योंकि इसमें त्रिबंध दिए हुए हैं। तो जितना मजबूत बंध उतनी अम्लीय प्रकृति अधिक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद P है, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो Br, तो इसका HBr है,
तो इसमें Br ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन बंद सिंगल में बदल, तो इसमें 1 नंबर अपना सही होगा। अब पौधों की जड़ों में पोटेशियम का अवशोषण करती है, तो पोटेशियम का अवशोषण करती है K+ आयनों के, यानी पोटेशियम पॉजिटिव धन के, पोटेशियम धन आयनों के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। यदि मृदा की विद्युत चालकता 4 डेसिसाइमन से अधिक, pH 8.5 से अधिक और विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15 से अधिक, यानी तीनों अधिक है, तो क्या होगी? लवणीय क्षारीय मृदा। तो लवणीय क्षारीय मृदा कहाँ पे है? 4 नंबर में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया है, यानी एंटोनी लेवोजिनियर। तो 1 नंबर इसमें सही होगा, यानी एंटोन लेवोजियर। तो लेवोजियर का तो 1 नंबर सही माना है। कौन सी फसल में पोटेशियम पोषण के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी MOP की सिफारिश नहीं की जाती? आलू के लिए नहीं की जाती, क्योंकि ये जड़ वाली फसल है, तो इसमें नहीं किया जाता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ब एनाइन का अपेक्षित स्थायित्व क्रम होता है? तो इसका सही रहेगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें सही ऑप्शन है 2 नंबर। ब्राउनी गति की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, तो 1 नंबर सही रहेगा। और नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 16 नंबर, सोर्बिक अम्ल एवं प्रोपेनोइक अम्ल के लवण है खाद्य। प्रोपेनोइक का हम जैसे खाद्य परीक्षण में, तो हम दोनों को क्या करेंगे? खाद्य परीक्षण। तो 2 नंबर इसमें सही रहेगा। कीटोन एवं हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से यानी साइनोहाइड्रीन बनना उदाहरण है, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यानी ये इसमें 2 नंबर सही होगा, नाभिक से नहीं, योगात्मक अभिक्रिया है। दही में औसतन प्रोटीन प्रतिशत होता है, दही का होगा औसतन प्रतिशत 3.2 से 3.4, यानी 1 नंबर सही होगा। इसमें ऑक्सीजन के 2 ऋणायन सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इसमें फेरस के माइनस से, तो यानी इसमें होगा F-। तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य है। अगर अभिक्रिया की दर में वृद्धि नहीं होगा, इसमें होगा अभिक्रिया पथ में परिवर्तन, जिससे अभिक्रिया के लिए सकेंद्रीय ऊर्जा घट जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। अब ये अपना 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पे स्थूल नहीं होगा, यहाँ पे होगा सांद्रित, यानी निम्न में से सांद्रित खाद नहीं है। तो इनमें से सांद्रित खाद नहीं है, ये पूछ रखा है। तो ये सांद्रित खाद है, ब्लड मील, मीट मील भी सांद्रित है, मछली की यानी फिश मेन्यूर भी सांद्रित खाद होती है। तो ये क्या है? ग्रीन मेन्यूर सांद्रित खाद नहीं है, ये क्या है? स्थूल खाद है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। अगर बोनस मिलता है तो अलग बात है, वरना इसमें 4 नंबर सही माना जाएगा। अभी 22 नंबर क्या है? निर्जलीकृत Na2CO3 को कहा जाता है, तो इसे क्या? सोडा एस, यानी 1 नंबर सही होगा। 23 नंबर, किस परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती? यह कहलाता है, ये क्या कहलाता है? पाउली का अपवर्जन नियम। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। और 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है? तो जैव बायो फर्टिलाइजर है एजोस्पाइरिलियम, यानी 1 नंबर सही होगा। एल्डिहाइड से कीटोन का विभेद निम्न में से उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? फेलिंग विलियन। तो यानी सांद्रण H2SO4 से नहीं होता, इसमें 2 नंबर सही माना जाएगा। अभी नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण एवं स्थानांतरण में भूमिका होती है? तो यह है फास्फोरस की, यानी 2 नंबर सही होगा।
निम्न में से प्रतिचुंबकीय है, यानी डाईमैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा जर्डन 2+, यानी इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। नेक्स्ट है ड्रगों का वर्ग जिसका उपयोग तनाव के उपचार में के लिए किया जाता है कहलाते हैं, यानी प्रशांतक। पीड़ाहारी नहीं कहलाते। जैसे ड्रग्स है कोई भी तो उसका तनाव के लिए यानी स्ट्रेस कम या नींद आने के लिए काम में लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रशांतक, यानी ट्रेंडक्लाइजर, यानी प्रशांतक बोलते हैं जिसमें हमें हल्की हल्की नींद आने लग जाएगी, जिसे नींद आती है तो वो होते हैं ऐसे ड्रग्स को क्या कहते हैं, प्रशांतक। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, यानी 3d5 और 4s1, इसका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए जिस एकलक अणु का उपयोग होता है वह है, यानी टेट्राफ्लोरोएथीन यानी 1 सही होगा। निम्न में से कौन सा सूचक पीएच परास 8.3 से लेकर 10 के बीच कार्य करता है, यानी फिनोप्थलीन। तो इसका सेकंड होगा सही। नेक्स्ट है अमोनिया की आकृति होती है त्रिकोणीय पिरामिड, 4 नंबर सही होगा। गाय के दूध में लैक्टोज को कहा जाता है, यानी दुग्ध शर्करा। कैसीन प्रोटीन होती है तो लैक्टोज को क्या कहता है, दुग्ध शर्करा, यानी मिल्क शुगर, 4 नंबर। तो इसका सही ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH2- का संयुग्मी अम्ल है NH3+, NH3 होगा क्योंकि इसमें अगर एक और ऐड करेंगे तो ये होगा NH3-, यानी संयुग्मी, इसके अंदर एक और जोड़ने के बाद ये क्या होगा, बैलेंस्ड हो जाएगा तो इसका होगा NH3+। नेक्स्ट है वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है, यानी कार्बन द्वारा। तो इसमें क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन सही है। यानी द्रव विरोधी कोलाइड, यानी जो द्रव का विरोध करते हैं तो उनमें क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय सोल। ये उत्क्रमणीय यानी अनुत्क्रमणीय सोल कहेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं किया जाता, यानी किसका परीक्षण ज्वाला परीक्षण द्वारा नहीं दिया जाता है। तो किसका, पोटेशियम का देते हैं, SR का देते हैं, तो इसमें किसका, बेरिलियम का, यानी इसमें सही ऑप्शन होगा 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एल्यूमीनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है, 1 नंबर सही है, यानी संगलित Al2O3 एवं क्रायोलाइट का विद्युत अपघटन, यानी इसमें क्या रहेगा, विद्युत अपघटन द्वारा होता है। तो ये इसका सही होगा 1 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, यानी अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होती है 21, यानी इसका ऑप्शन होगा 3 नंबर। यानी ग्लूकोज अणु C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान होगा, यानी 180 म्यू, यानी 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा इसमें सही होगा। थैंक यू। अगर कोई त्रुटि या कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।